हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम डे बाय डे आपको मैथ की शिक्षा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आपको कोई भी पेड ट्यूशन या पेड क्लासेस लेने की ज़रूरत ना हो। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम अभी तक क्लास 9 का जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन और कुछ थ्योरम्स कवर कर चुके हैं, और आज हम 9.1 एक्सरसाइज के बारे में बातें करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत ईजी से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो क्वेश्चंस प्रॉपर समझ आ जाएं। ओके, तो बिना बच्चों टाइम खराब ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम एक्सरसाइज 9.1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 सर्कल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन 1 देखो बच्चों, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है एक्सरसाइज के अंदर, बट ये है बहुत ही छोटा क्वेश्चन। देखो, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। मैंने बताया था कि पूरी इंग्लिश एनसीईआरटी में या किसी भी मैथ के क्वेश्चन में कभी नहीं पढ़नी है। जितनी इंग्लिश पढ़ते हो, जितना समझ आता है उतना शॉर्ट आउट कर लो, फिर आगे की इंग्लिश बाद में पढ़ो। ठीक है, अब देखो, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स की बात हो रही है, तो सबसे बच्चों पहले हम क्या बना लेते हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया 2 सर्कल बनाने के लिए तो हमें बोला ही गया है। ठीक है बच्चों, तो बिना कुछ सोचे समझे हमने क्या बना लिए, ये बना लिए 2 सर्कल। वेरी गुड। अब 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ही सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव द सेम रेडियस। मतलब कि बच्चों ये जो इनकी जो रेडियस है, रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से बच्चों लाइन जाती है सर्कल के ऊपर, ये भी सेंटर से जो लाइन जाती है सर्कल के ऊपर, तो बच्चों मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बच्चों आपसे बोला गया है कि जो इनकी रेडियस है वो सेम है, मतलब ए बी बराबर सी डी के है बच्चों। ओके, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। मतलब आपको 2 इक्वल कॉर्ड्स भी दी गई हैं। तो ये बच्चों एक कॉर्ड है और ये बच्चों दूसरी कॉर्ड है दूसरे सर्कल की। ये बच्चों जा रहा है रेडियस, ये भी बच्चों जा रहा है रेडियस, क्योंकि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस बोलते हैं। इसे हम पी मान लेते हैं, इसे हम बच्चों जेड मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल के अंदर आपसे ये बोला गया है कि दोनों ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों की रेडियस इक्वल है, दोनों की कॉर्ड इक्वल है। तो आप ये प्रूफ कीजिए कि भैया जो ये बी वाला एंगल है ये सी वाले एंगल के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बी वाला एंगल है ये वाई है, ओके बच्चों, और ये जो सी वाला एंगल है ये एक्स है। तो हमें ये दिखाना है कि जो एंगल वाई है वो एंगल एक्स के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले सर गिवन लिखते हैं। गिवन है बच्चों की इक्वल कॉर्ड्स आपको दी गई हैं, इक्वल रेडियस आपको दिए गए हैं। ठीक है, कि जितना रेडियस इस सर्कल का है उतना रेडियस उस सर्कल का है, लेकिन हमें कॉर्ड्स की बात करनी है। तो बच्चों ए पी बराबर दिया हुआ है आपको डी जेड के। ठीक है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव में आ जाओ बच्चों। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमें ये बताना है बच्चों कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल डी सी जेड के, एंगल डी सी जेड के। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको 2 ट्रायंगल दिखें तो 2 ट्रायंगल्स को आप क्या कोशिश करो, 2 ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। सर कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ साइड्स या कुछ ना कुछ एंगल सीपीसीटी की मदद से वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम आ जाते हैं प्रूफ के अंदर। ठीक है, प्रूफ के अंदर आ जाते हैं। प्रूफ के अंदर हम देखेंगे इन ट्राइंगल, किन किन ट्राइंगल्स की बात करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी पी की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी सी जेड, डी सी जेड, दोनों ही बच्चों एंगल ट्राइंगल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स की बच्चों जब हम बात करेंगे तो हमको एक चीज़ बहुत इजी दिख जाती है कि सर ये वाला ए बी इस सी डी के बराबर है, ये वाला सी डी, ये सी डी बराबर है ए बी के, या ए बी बराबर है सी डी के। बच्चों बात एक ही है। ये सब क्यों बराबर दे दिया आपने, ये बच्चों हमारे पास गिवन भी है सेम रेडियस, और हमें पता है कि बोथ रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल बच्चों। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों की ही बच्चों रेडियस सेम है। ठीक है, बोथ रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और उनकी दोनों ही रेडियस क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है,
अब सर ए बी बराबर सी डी के कर दिया तो सर बी पी भी सी जेड के बराबर है, क्योंकि इसकी रेडियस इसी रेडियस से अलग नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं बच्चों, वो सारी रेडियस सेम होती हैं। तो इस सर्कल की रेडियस अगर ए बी है तो इस सर्कल की रेडियस डी पी भी है, सॉरी बी पी भी है। तो बी पी अगर इसकी रेडियस है तो वो भी इक्वल होगी सी जेड के, ठीक है। तो बी पी इसका रेडियस है तो वो बराबर होगा बच्चों सी जेड के, ओके। सी जेड के साथ बराबर क्यों होगा, बोथ रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा सर ए पी बराबर है डी जेड के, सर ऐसे कैसे कह सकते हैं, ए पी बराबर डी जेड के, इसे बच्चों आपको गिवन है कि ए पी बराबर है डी जेड के। ये क्या था सर, ये गिवन था सर, वेरी गुड। सर हमें कौन सा रूल दिख रहा है सर, साइड साइड और साइड का रूल हमें दिख रहा है बाय एस रूल। हम क्या बोल देंगे बच्चों, बाय एस रूल की ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल डी सी जेड के, ठीक है। सर कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सर अब आगे क्या करेंगे बच्चों, हम आगे लगाते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो सीक्वेंस आप इस तरह फॉलो करोगे वही सीक्वेंस आपको उस तरह फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं यहाँ 1 2 3 लिख रहा हूँ, यहाँ भी 1 2 3 लिखना पड़ेगा। तो सर बाय सीपीसीटी मैं देखूँगा, मैं सीपीसीटी देखूँगा कि एंगल ए बी पी, आपने यहाँ 1 2 3 लिया है सर, तो यहाँ भी 1 2 3 लेना पड़ेगा। एंगल डी सी जेड के बराबर हो गया है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम देखेंगे टू प्रूव हमें करना था कि एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल डी सी जेड के, ठीक है। तो दो बच्चों सर्कल थे जिनकी दोनों कॉर्ड इक्वल थी, रेडियस दोनों सेम थी, हमने सिर्फ गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, प्रूफ में आके साइड से हमने ये कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने सीपीसीटी लगाया और दोनों ही ट्रायंगल्स हमने, दोनों ही एंगल हमने क्या बता दिए कि ये बराबर है, एंगल बी बराबर हो गया सी जेड के, मतलब वाई एंगल बराबर हो गया एंगल एक्स के, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 1 आपका खत्म हो चुका है। सर आज स्पीड से क्यों पढ़ाया, स्पीड से बच्चों इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें मैं आपका समय खराब करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको ये स्पीड से पढ़ा करके ख़त्म कर दिया। ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें बताने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरम्स में कवर करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में कवर करा चुका हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका समय ना खराब हो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 9.1 का। अरे सर आप रफ करना भूल गए, नहीं बच्चों हम रफ करना नहीं भूले हैं, जैसे कि मैं आपको थ्योरम से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि थ्योरम 1 जो होती है वो थ्योरम 2 का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसी प्रकार 9.1 एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 अगर आपसे पूछा है तो आपसे ये पूछा था कि कॉर्ड सेम है तो एंगल सेम दिखाइए, तो इसमें आपसे पूछ लिया कि एंगल सेम है, आप कॉर्ड्स को इक्वल बताइए, तो बिल्कुल आपका उस क्वेश्चन का ये रेसिप्रोकल है। जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या पूछा है, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, सबसेट इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ये आपको गिवन दे दिया कि भैया एंगल ए बी पी इक्वल है एंगल डी सी जेड के, दो एंगल जो सेंटर्स पे बन रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, वो आपको इक्वल दे दिए हैं एट देयर सेंटर, सेंटर बन रहे हैं। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब आपको ये बताना कि ये जो ए पी है ये डी जेड के बराबर होगा, ए पी इक्वल होगा डी जेड के। बच्चों अब आपको ये बताना है। सर प्रूफ में चले, बिल्कुल सर चलते हैं बच्चों। दो ट्राइंगल्स की बात होगी, ट्राइंगल ए बी पी की बात करेंगे। इन ट्राइंगल किन किन ट्राइंगल्स की बात होगी बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी पी की बात होगी एंड ट्राइंगल डी सी जेड की बात होगी, ठीक है, डी सी जेड की बात होगी। तो सर अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या होता है कि ये इसका जितना रेडियस है सेम रेडियस उसका भी है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों की आपस में क्या होंगी सर, रेडियस आर इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे हम बात कर लेते हैं पहले ए बी की। ए बी बराबर है बच्चों सी डी के। सी डी के सर क्यों बराबर है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखाया कि बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके बच्चों, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की ये दोनों क्या है बच्चों, रेडियस हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख देंगे, ठीक है।
ये रीज़न बच्चों देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके नंबर एग्जाम में कट सकते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी के है बच्चों, एक ए बी बराबर सी डी के, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सी जेड लिखना था, गलती होगी माफ़ करना। ठीक है, ए बी बराबर बच्चों सी जेड के है। अब यहाँ देखेंगे, सॉरी सी डी ही है क्योंकि मुझे ये वाली साइड से ये थी, गलती होगी सॉरी। ए बी बराबर सी डी के आ गया बच्चों, और बी पी बराबर हमें दिखाना है सी जेड के। बी पी इसका रेडियस है, सी जेड उसका रेडियस है, दोनों ही रेडियस आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि ये रेडियस इस रेडियस से अलग बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती है बच्चों सेम होती है। तो बी पी को देखेंगे हम, बी पी बराबर है सर, बी पी बराबर है सी जेड के, क्यों बराबर है, सेम लिख देंगे, बोथ आर रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है बच्चों, ओके, बी पी बराबर सी जेड के हो गया। और हमें हमें एंगल्स के बारे में पता है, एंगल ए बी पी बराबर है एंगल डी सी जेड के। ये क्या था सर, ये गिवन है सर। ठीक है सर, हमने तीन चीज़ निकाली, क्या निकाला सर, साइड निकाला, ये भी साइड निकाला, और ये एंगल निकाला। सर साइड साइड एंगल की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन सर अगर मैं इसे उठा के बीच में रख दूँ तो ये क्या मना कर देगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा सर। तो सर हम देखेंगे कि बाय साइड एंगल साइड रूल, इसे उठा के बच्चों बीच में रखा तो साइड एंगल साइड रूल मिल गया हमको। बाय साइड एंगल साइड रूल हम क्या बोल देंगे कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्राइंगल डी सी जेड के। तो सर जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है तुरंत हम एक अपना काम कर देते हैं जिसका नाम है बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी हम क्या लेते हैं, जो सीक्वेंस हम यहाँ फॉलो करते हैं बच्चों वही सीक्वेंस हमें वहाँ फॉलो करना होता है। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लूँगा 1 और 3 का, 1 और 3 का सीक्वेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए और पी मिलेगा बच्चों, और यहाँ 1 और 3 का सीक्वेंस लेने पर बच्चों क्या मिलेगा, डी जेड मिलेगा। तो ए पी बराबर हमने डी जेड के बच्चों बता दिया है कि ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल होगी। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन से, जो 2 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। सेशन थोड़ा जल्दी ख़त्म हुआ क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें आपको थ्योरम्स और इंट्रोडक्शन में पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अब हमने अगले लेक्चर में 9.2 पूरी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी शिक्षा मिली है बच्चों तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक्सरसाइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, गुड लक।